हेलो गाइस, होपिंग यू ऑल विल बी फाइन वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये बांग्लादेश के हैं और इनके अंक हैं 2063। तो अंक तो इनके बढ़िया हैं और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये लाइव मैच है। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टिल मैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक है चेक की कंडीशन, चेक मैट, तो सबके बारे में वो ऐप आपको बताएगा। तो ऐप बिल्कुल फ्री है। तो इन्होंने अपना D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो मैं शुरुआत हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख लिया है। तो आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन मैं कैसे चेस सिखाता हूँ। तो देखिए, मैं ऑनलाइन इसलिए मैच खेल के आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ तो दोस्तों, क्योंकि आजकल जो लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट से एक ही बंदा दोनों तरफ से खेलता है और बताता है कि ऐसे मूव चलिए वैसे मूव चलिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी बताएगा ऐसे मूव चलिए वैसे मूव चलिए तो मूव सीख के आप चेस खेलना नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि अपोनेंट मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो सकता है वो मुझे ट्रैप कर ले। तो पल प्रतिपल मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए और अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा तो मुझे ट्रैप करने के लिए। तो जो भी सक्सेसफुल होगा वही एक दूसरे को ट्रैप कर लेगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। और जब आप लाइव मैच खेलेंगे उसके बाद ही आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए मैं इस तरीके से लाइव खेलना सिखाता हूँ। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ और क्या स्ट्रेटजी बनाऊँ। तो अभी तक तो मेरी कोई स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन में रख दूंगा। तो इसको यहाँ रखने का रीज़न ये है कि जो G4 वाली जो पोजीशन है ये मुझे बहुत ख़तरनाक लगती है। तो इस पॉन को बढ़ाने के बाद वो पोजीशन ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा काम क्या है। तो मूव तो बढ़िया है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इनके क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। तो B3 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख दूंगा। और क्या ये अपना क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने नाइट रखा है तो अब क्वीन ट्रैप नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करूंगा और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी है कि इनकी H6 वाले पॉन को हटा दिया जाए। नहीं, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, अपना क्वीन उठाकर मैं देखिए, मैं चाहूँ तो अपने E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारूंगा ये अपने क्वीन को बाहर ले आएंगे। तो हाल फिलहाल में मारना नहीं है उसको। और मैंने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने D4 वाले पॉन से मेरा E3 वाला पॉन मारा तो मैं उसको D2 वाले पॉन से मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा D2 वाले पॉन से मारूंगा, मैंने मार दिया है। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हर एक मूव के पीछे रीजंस होते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो ये नाइट बाहर निकाल कर आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा अपने बिशप को उठाकर अगर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। तो मुझे लग रहा है ये अपने F8 वाले बिशप को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैजलिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच तो बढ़िया है, देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, मैं पहले आपको बोला था कि कैजलिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रख दिया है। वो इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने बिशप को E5 पोजीशन में रख सकते थे और वहाँ पर इनका C6 पे जो नाइट है उसका भी सपोर्ट है, तो दो सपोर्ट थे। तो अब इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जैसे इसको आगे चलूँगा तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका H6 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, बढ़िया। उसके बाद मैं अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर E5 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि इनका बिशप D6 पोजीशन पे है, उसको E5 पोजीशन पे रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने बिशप E5 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलाऊंगा। देखिए मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप E5 पोजीशन पर E5 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही चला, तो मैं अपना नाइट C3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हाल फिलहाल में बढ़िया, तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। देखिए तो मैं चाहता तो अपने B4 वाले पॉन से इनका A5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारता तो ये अपने रूक को बाहर ले आते, और मैं चाहता नहीं था कि रूक इतनी जल्दी बाहर आए। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इन्हें बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो अब उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? इन्होंने मूव बढ़िया चला है, नाइट मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो बढ़िया है, तो ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैं अपने बिशप से इनका F6 वाला नाइट मार दूंगा। अगर इन्होंने देखिए तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को वापस B2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इस बिशप को मैं हाल फिलहाल में तो नहीं मरने दे सकता। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को उठाकर ये एक काम कर सकता हूँ मैं, बढ़िया काम, और इनका एक नाइट मार सकता हूँ मैं। सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं, नाइट नहीं मार पाऊंगा। रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं, वरना मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि E3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनका एक नाइट तो मार ही देना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो क्या मुझे इन पर अटैक करना चाहिए या इनका एक नाइट मार देना चाहिए, ये सोचना है। तो मैच बढ़िया है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और उसके बाद मैं इनको एक ट्रैप कर सकता हूं। देखिए तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, अब ये रिस्क सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए बहुत ही सोच समझ के मैंने ये मूव चला है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा। तो मैं इस मूव को थोड़ा बचा कर रखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अटैक कर दिया जाए, सबसे सही मूव यही है। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन कोई फ़ायदा दिख रहा है या नहीं ये बात की बात है। सबसे पहले अपने किंग को बचाना है। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, हिंदी की बुक से 5 लाइन लिखो और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? नहीं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि बहुत सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। अगर इन्होंने मेरा E6 वाला नाइट मारा
तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच। तो मुझे लग रहा है ये अपना F7 वाला पॉन ने एक कदम आगे चल लेना चाहिए। सबसे सही मूव यही है इनके लिए, क्योंकि अगर इन्होंने F7 वाला नहीं चला तो मूव तो इन्हें चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, इनका रूक मार देना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं। कौन सा मूव चलूँ, तो अपने रूक को बाहर निकालना है दोस्तों और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव। यहाँ से चली जाओ। तो अब कौन सा मूव चलूं, यहाँ से अभी चली जाओ। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ। देखिए मैं अभी क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहाँ रखूँ मैं मूव ये मुझे सोचना है। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मूव्स के, मुझे कहाँ कौन सा मूव चलना चाहिए था। अगर तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो मुझे अपना एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम है कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C4 नहीं रख सकता, तो क्वीन को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जब तक क्वीन का यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक मैच मेरे हाथ में नहीं आएगा, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को D8 पोजीशन में रख के मुझे चेक दे सकते हैं। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो चेक तो मैं बच गया हूं, और अब इनके मूव का मुझे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है दोस्तों। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए 13 मिनट हो चुके हैं इस गेम को चलते चलते, और मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, तो क्या कहीं से ये मुझे चेक देने वाले हैं। हाल फिलहाल में नहीं, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद देखूंगा कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इन्हें अब क्वीन हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो इन्होंने चेक तो नहीं दिया है,
तो क्या इनका क्वीन मार देना चाहिए मुझे? नहीं, सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने क्वीन को A3 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकते हैं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब इन्हें अपनी चेक बचनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अब अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो क्या इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो रही है ये भी मुझे सोचना है। अभी तो नहीं हो रही है। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये फंस गए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अपने रूक को D4 पोजीशन पर रखूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये मेरा रूक मारेंगे, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। और अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनका रूक तो मारा ही जाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन अब इनके पास कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा रूक मार सकते हैं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनको ट्रैप कर लिया है और अपने रूक को D4 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सिंपली मूव चले। तो मैं भाई आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उन्होंने खेल तो अच्छा दिखाया लेकिन मेरे मूव को भाप नहीं सके। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो, लगाओ कि भाई चैनल इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।